राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आज के ज्ञान में। कार्तिक मास का 27वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप सबने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। कथा प्रारंभ करते हैं। कृष्ण नाम का आसार है। कृष्ण नाम का ध्यान 27वां अध्याय। अब लिखे महान परिषद ने कहा, एक दिन बताया कि विष्णुदास ने नृत्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उसने दोबारा भोजन नहीं बनाई, क्योंकि ऐसे करने से संध्याकाल की पूजा के लिए उन्हें आवश्यकता नहीं मिलेगी। प्रतिदिन के नियमों को भंग हो जाने पर भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाया और वे जो ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए योग के किसी ने आकर फिर से सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7वें दिन तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा ले जाता था। इससे विष्णुदास का बड़ा ही व्यस्त हो गया। उसका मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे और कहने लगे, ओ कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाऊंगा तो भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेता हूँ तो उचित होगा, तो मुझे ये ना होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सभी अर्पण किया जाने वाला बिना कोई वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कभी भी स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। ऐसे निश्चय कर भोजन बनाने के पश्चात वह कहीं छिपकर खड़ा हो गया। इतने में ही उन्होंने एक चांडाल देखा और जो रसोई को अन्न हराकर जाने की तैयारी खड़ा होता था। भूख के मारे उसके शरीर दुबला हो गया और मुख पर देंते छीन रह गई। शरीर में हड़कंप और चमक के शिविर कुछ शेष नहीं थे। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास के हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने भोजन चुराने वाला चांडाल को और देखकर कहे, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखे भूखे खाते हुए यह घी ले तो जाओ। इस प्रकार कहते ही विष्णुदास को आते ही देख वे चांडाल भय के मारे बड़े वियोग में भागा और कुछ दूर मूर्छित होकर गिर गया। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास बड़े ही वेग में समीप आए और यथार्थ उसके वस्त्रों को छोर से हवा करने लगे। तत्पश्चात जब वह उठकर खड़ा हो गया तब विष्णुदास ने देखा वह चांडाल नहीं था, बल्कि साक्षात नारायण थी। शंकर चक्र गदा धारण किए उपस्थित था। उनके प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर भगवान दास सदैव वैश्विक हो गए और स्तुति और नमन करने से समर्थ न हो सके। भगवान ने साक्षात व्रत का पालन करने वाले विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले चुके। उस समय यज्ञ में दक्ष और राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपना गुरु महर्षि मुदुल को बुलाया। इस प्रकार कहने आरंभ किया, जैसे उसका स्पर्श में यज्ञ दान और आदि कर्मों का अनुष्ठान किया। वह ब्रह्मा आज विष्णु का रूप धारण कर मुझे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैं वैष्णु धाम में भली भांति दीक्षा लेकर हूँगा। अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों को मनोरथ पूर्ण किया, तथा अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति ही के कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अतः जानना तो पड़ेगा कि भगवान विष्णु केवल धन और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, अन्य प्रभु को दर्शन करने से भक्ति प्रदान कारण होता है। दोनों प्रसन्न ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भोजन को राज सिंहासन और अभिषेक कर दिया। वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी संकल्प रखता रहा, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण था उसे देश में अब तक भोजन ही राज्य का अधिकारी का था। भोजन को राज्य देखकर राजा यज्ञशाली में हो गया। यज्ञ कुंड के समान होकर खड़े भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में निमित्त वचन बोले, भगवान विष्णु आप मुझे मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचलित भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सब देखते देखते अग्नि कुंड में कूद पड़ा। बस उस क्षण भक्ति से भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हो गए। उन राजा को छाती से लगाया और एक श्रेष्ठ विमान में बैठाकर उन्हें अपने साथ वैकुंठ को प्रस्ताव कर नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम के प्रसिद्ध भगवान विष्णु के परिषद हुए और जो राजा चोल थे वे सुशील हुआ गया। दोनों को ही अपने ही समान रूप देकर भगवान ने लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया था। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। ये कार्तिक मास का 27वां अध्याय था। अगला अध्याय अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिखना।